9.2 करोड़ के फर्जी लोन का ये पूरा मामला। फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों का लोन लिया गया था। वहीं जांच में लखनऊ के 2 बैंक खातों का ये भी यहां पर भी खुलासा हुआ है। लोन के खेल में किसी बड़े सिंडिकेट की आशंका अब जताई जा रही है। दोनों खाते यूको बैंक लखनऊ में पाए गए हैं। वहीं रायबरेली की बीओबी शाखा से ये लोन लिया गया था। तो बैंक के मुख्य प्रबंधक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि 15 सरकारी विभागों के सैलरी दस्तावेज इसमें लगाए गए थे। फर्जी आधार और फर्जी पते का इस्तेमाल हुआ है। आदर्श ट्रेडर्स रायबरेली ट्रेजर के नाम से ये खाते खोले गए और लखनऊ की यूको बैंक में खुलवाए गए थे ये अकाउंट। इन्हीं खातों से जारी किया गया सोर्स ऑफ इनकम। शहर कोतवाली में दर्ज है फर्जीवाड़े का मुकदमा। तो किस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, कहां तक जांच पड़ताल पहुंची है कि जिस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वर्ष 2024 और 25 में बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है 48 ऐसे लोगों ने जो है फर्जी तरीके से लोन ले लिया, जिसपे जो है जो सैलरी स्लिप थी वो फर्जी पाई गई है। और सबसे बड़ी बात, जो आधार कार्ड लगाया गया था उस पर एड्रेस फर्जी पाया गया है। इस पूरे मामले में जो बैंक के प्रबंधक, उनकी तहरीर पर 48 नामजद लोगों के ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया, बताया जा रहा 9.2 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो जांच में निकल के सामने आया है कि जो लखनऊ की यूको बैंक है, वहां पर जो है आदर्श ट्रेडर्स व रायबरेली ट्रेजर्स के नाम से जो है वहां पर अकाउंट खुलवाए गए थे। वहीं से जो है सैलरी स्लिप जारी हुई थी, जिसमें से देखा जाए जो सैलरी स्लिप फर्जी तरीके से जारी हुई और वो जो लखनऊ सचिवालय है, रायबरेली जिला पंचायत है, शिक्षा विभाग है समेत जो है लगभग 15 ऐसे विभाग है जिनके फर्जी जो है इनकम सोर्सेज की जो स्लिप है वो लगाई गई है। आधार कार्ड जो है उसमें छेड़छाड़ की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब आला अधिकारी गंभीर हुए हैं, बैंक के जो प्रबंधक है उन्होंने तत्काल उसकी शिकायत जो एसपी से की, फिर एसपी के आदेश पर रायबरेली के सर कोतवाली में 48 नामजद लोगों के विरुद्ध जो गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। उसके बाद जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो पहले प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी थे, लेकिन अब जब दोबारा जो जांच में और चीजें तथ्य निकल के आई तो पता चल रहा है जो सिंडिकेट है वो लखनऊ का है, क्योंकि लखनऊ के जो है यूको बैंक में जो है खाते खुलवाए गए, 2 अकाउंट वहां पर पाए गए हैं। उसके बाद से वहां से ही फर्जीवाड़े की जो है ये कड़ी शुरू हुई है। फिलहाल इसके पीछे अभी कौन कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें कई तरह के लोग शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इसमें फर्जी तरीके से इनकम सोर्स जो है वो लगाया गया है, मतलब इनका कोई जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी तरीके से लगाया गया है, जो आधार कार्ड यूज किया गया उस पर एड्रेस जो है पूरी तरह से फ्रॉड किया गया है। तो एक बड़ा फर्जी वाला, एक बड़ा सिंडिकेट का मामला सामने आया है, जिसमें 9.2 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला हुआ है। फिलहाल 48 नामजद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस के द्वारा विवेचना की कार्रवाई की जा रही है और जांच के पड़ताल के दौरान जो है लगातार नए नए तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। अब रायबरेली पुलिस जो लखनऊ जाएगी और लखनऊ में जो बैंक है वहां पर जो है खंगालने का प्रयास करेगी, दस्तावेज खंगालेगी, आखिर किसके माध्यम से जो है यूको बैंक में अकाउंट खुलवाए गए थे, ये जो आदर्श ट्रेडर्स किसका है और रायबरेली ट्रेजर्स किसका है, ये पूरे उस पर जो दस्तावेज पुलिस जो खंगालने का काम करेगी। अब जांच पड़ताल के दौरान जरूर ये बात कहा जा सकता है कि इसमें कई बड़े बड़े ऐसे सिंडिकेट हैं जो इसमें शामिल है, कई बड़े चेहरे शामिल हैं, लेकिन जब तक उनका खुलासा नहीं हो जाता तो कुछ कहना जो है मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये एक बड़ा जो है फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें रायबरेली की जो मुख्य शाखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां पर जो फर्जी तरीके से 9.2 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल पुलिस के पाले में गेंद है। पुलिस पूरी तरह से विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एसपी इस पूरे मामले में खुद जो है रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जसवीर सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देश पर पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जो है इसमें एक बड़ा जो है खुलासा हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर गाजीपुर से, जहां पर दबंगों ने महिलाओं से